हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 30 और इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कंप्लीट क्वेश्चन की। तो देखिए कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसा होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी अदर आइटम्स आपके चैप्टर नंबर 5 में जो आपने पढ़ा था सेम वही है। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और अदर आइटम्स को आप उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे। अब यहाँ बात करते हैं हम पूरे एक क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरा आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आपकी की बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2019 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31। जिन पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, बुक नहीं है सामने बोर्ड पर एक बार स्क्रीन पर आपके पर क्वेश्चन है, रीड करना चाहे रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फिर चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए वो क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि हमको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट वही है जैसा आप अभी तक प्रिपेयर करते हुए आए हैं। चैप्टर 5 में भी आपने प्रिपेयर किया है, सेम वही कंडीशन है, वही सिचुएशन है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी रिवोल्यूशन अकाउंट में। देखिए यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट देखिए गुडविल से कोई लेना देना नहीं है रिवोल्यूशन अकाउंट का। सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड असेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपीज। फिक्स्ड असेट्स बढ़ करके 3 लाख की हो चुकी हैं, तबकि फिक्स्ड असेट्स 2,40,000 मुझे गिवन है। इट मीन 60,000 से अप हो गई हैं, बढ़ गई हैं। सो क्रेडिट साइड में आप नोट करेंगे बाई फिक्स्ड असेट्स अकाउंट कितना 60,000 रुपीज। नेक्स्ट इज स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक 120% से तक हो गया है। स्टॉक आपका 1 लाख का था, 120% ने 1,20,000 का हो गया है। सो 20,000 से आगे बढ़ रहा है, सो डालेंगे बाई स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट इज द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। 60,000 20,000 डेबिट साइड में कुछ नहीं है। 80,000 का आपका बैलेंस निकल के आया, तो बैलेंस को आप ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। जो आपके पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स मेरे पास कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। ओके 80,000 रुपीज को मैंने इनके ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2/4, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4 एंड 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ओके 40,000 रुपीज, 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। सो 40,000, 20,000 एंड 20,000, टोटल 80,000 रुपीज बैलेंस आपने ये कर दिया है। यहाँ पर टोटल लगाया 80,000 एंड 80,000। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ये रफ कर देता हूं मैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए वही कॉलम है जो कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर बनाते थे। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम। पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स 3 कॉलम। पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स के 3 कॉलम। पर्टिकुलर कनिका, दिशा,
कबीर, पर्टिकुलर, कनिका, दिशा एंड कबीर। ओके, सबसे पहले बैलेंस बीडी नोट करते हैं हम। सो बैलेंस बीडी कितना है अपना 2 lakhs 1,80,000। ओके, नेक्स्ट रेवोल्यूशन से पी एंड जो निकल के आया है उसको ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट आया है इसलिए क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर करेंगे। बाई रेवोल्यूशन अकाउंट कितना आया 40,000, 20,000 एंड 20,000। ओके, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल पी एंड एल अकाउंट है असेट साइड में। सो असेट्स में है इसलिए लॉस है। सो आप कहाँ डालेंगे इसको, डेबिट साइड में डालेंगे टू पी एंड एल अकाउंट। ये आपका है पी एंड एल अकाउंट 20,000 का। सो 20,000 को आप ओल्ड रेशियो बनाएंगे 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000, 5,000 एंड 5,000। ओके, 10,000, 5,000 एंड 5,000, ये आपने 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। जो गुडविल है वो आपको फर्म की गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। उस फर्म की गुडविल में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को गुडविल दी जाएगी उसके हिस्से की, और उस हिस्से गुडविल कौन देगा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, वो उस गुडविल को उस पार्टनर को देंगे। और किस रेशियो देंगे, गेनिंग रेशियो देंगे। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहीं पर कर लेते हैं वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें देखेंगे आप फर्म गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है। वो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। आपको 3 साल के P&L गिवन है जिसमें 13-14 1 लाख, 14-15 का 130 एंड 15-16 का ऊपर आपको बैलेंस शीट में गिवन है 20,000 रुपीज का, जो कि लॉस है असेट साइड में गिवन है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला इक्वल टू तीनों साल के प्रॉफिट यानी कि 1 लाख प्लस सेकेंड ईयर प्रॉफिट 1,30,000 प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट माइनस 20,000, क्योंकि ये लॉस है जो ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है। सो उसको हम माइनस में शो कराएंगे क्योंकि लॉस है, डिवाइड बाई 3। ओके, ये कितना हो गया आपका 1 लाख 30 में 20 के 110 हो गया, यानी कि 210 हो गया, 70,000 रुपीज आपका निकल के आया। अब हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। सो गुडविल वो कह रहा है 2 years परचेज है। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 1,40,000 रुपीज। ये आपकी फर्म्स गुडविल आई। क्या ये फर्म्स गुडविल आपको निकालने किसकी है, जो रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पर कनिका रिटायर हो रही है। सो कनिका का जो शेयर है वो आप निकाल लीजिए। कनिका शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय कनिका का शेयर है हमारे पास 2/4। तो इसकी गुडविल जो आई वो कितनी आई 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज कौन देगा, दिशा और कबीर देंगे गेनिंग रेशियो में। और यहाँ पर कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन नहीं है, तो इसलिए जो गेनिंग रेशियो होगा वो आपका वही ओल्ड रेशियो होगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट को इधर ले आता हूं मैं। तो देखिए कितनी कितनी अमाउंट्स वो देंगे, यहाँ देखते हैं हम। तो वो दे रहे हैं दिशा शेयर, दिशा कितना हिस्सा देगी, दिशा 1:1 में पार्टनर रहेंगे दोनों भी, क्योंकि कनिका को हमने आउट कर दिया है, कनिका रिटायर हो चुकी है। सो दिशा और कबीर पार्टनर आपके केवल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रूप में रह गए हैं, जो 1:1 में है, क्योंकि तीनों का रेशियो 2:1:1 था। 2 वाला चला गया, सो 1:1 रह गया। वही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। सो 1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 70,000 रुपीज को। तो इसको कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। 70,000 रुपीज यानी 35,000 दोनों मिलकर के देंगे। और उसके लिए एंट्री पास क्या कर दी जाएगी, दिशाज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा पार्टनर है आपका कबीर, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट। दोनों मिलकर के कनका को देंगे कितने रुपए, 35,000 ये देगा, 35,000 ये देगा, टोटल 70,000 रुपीज। ओके, तो ये आपके गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। इस गुडविल के ट्रीटमेंट को अब आप पोस्ट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए पोस्टिंग की वही एंट्री होती है जो आप करते हुए आए हैं। दिशा डेबिट हो रही है, इसको क्रेडिट में लिखेंगे आप बाई दिशाज कैपिटल अकाउंट, कितना 35,000 रुपीज। कहां पर, कनिका के, वो कनिका को दे रहे हैं वो 35,000 रुपीज, और बाई सेकंड पार्टनर कबीर, कबीर कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज कनिका को दिया गया। कनिका क्या करेगी, दोनों खाते में से कितने रुपए ले लेगी, सो क्रेडिट हो रही कनिका तो डेबिट में लिख देंगे 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज दिशा से, और 35,000 रुपीज कबीर से उसने ले लिया। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने वाला कोई भी आइटम इसमें नहीं है, सारे आइटम आपके आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस सेम वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता आया है, केवल यहाँ पर देखना क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मीन जो कनिका रिटायर हो रही है, इसका जो बैलेंस निकल के आएगा उसको हम हमेशा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में और कुछ पैसा उसको बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पेड करना है, तो हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा ही पूरा बैलेंस लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह भी रहा है द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, जो भी बैलेंस है उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम सारा ही सारा बैलेंस को उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले हम बैलेंस निकाल लेते हैं, आइए कनिका का ही निकालते हैं। तो कनिका का टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड का 2,40,000 और 3,10,000 रुपीज होगी। 3,10,000 माइनस 10,000 आपने किया, सो जो बैलेंस निकल के आया कनिका का वो आपका कितना निकल के आया, 3 लाख का। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 लोन अकाउंट, 2 लोन अकाउंट कितना 3 लाख रुपीज। इट मीन्स जो कनिका का बैलेंस आया वो मैंने लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है। बाकी दोनों दिशा और कबीर के बैलेंस सीडी में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये 1,20,000 माइनस 40,000, सो 2 बैलेंस सीडी 80,000 का बैलेंस आया दिशा का। कबीर का टोटल हुआ आपका 1 लाख माइनस 40,000, इट मीन्स 60,000 रुपीज आपका कबीर का टोटल हुआ। और टोटल लगा देंगे दोनों साइड का आमने सामने इक्वल 1,20,000 1 लाख। ये आपके टोटल हुआ। ओके, तो आपने देखा बैलेंस दोनों पार्टनर यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। कनिका का लोन निकल के आ चुका है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। अब केवल आपकी बैलेंस शीट रह गई है, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आइए बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखिए बैलेंस शीट आपकी सेम वैसे ही है, कोई चेंज नहीं रही है इसमें। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप कैपिटल नोट करेंगे। सो आपने लायबिलिटी साइड में कैपिटल को नोट किया, क्या हो गया अभी मार्कर को, कैपिटल इट मींस बैलेंस सीडी दोनों पार्टनर्स के, जो दिशा और कबीर रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं उन दोनों कैपिटल नोट की जाएगी, दिशा एंड कबीर। दिशा की है आपकी 80,000 रुपीज और कबीर की 60,000 रुपीज निकल के आई, यानी 1,40,000 की कैपिटल। ओके, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लोन अकाउंट को लायबिलिटी में शो कराएंगे। सो नाम है उसका कनिकाज लोन अकाउंट,
करने का आज लोन अकाउंट, क्योंकि लोन लायबिलिटी होती है 3 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट देखेंगे, उसके अंदर जो भी आइटम है वो नोट किया जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, सो क्रेडिटर्स को डायरेक्ट नोट कर दिया जाएगा 53,000 रुपीज। ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये आपका 47,000 रुपीज, और कोई लायबिलिटी के रूप में नहीं है, ना ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है हमारे पास। इसके बाद असेट साइड में आएंगे, और असेट साइड में देखते हैं हमने बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं की है। अगर बैंक से आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है तो बैंक अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की गई है, जितना बैलेंस है बैंक का उतना ही रहेगा। सो बैंक अकाउंट वही बैलेंस नोट कर दिया जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, 60,000 रुपीज। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर 60,000 रुपीज। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, सो स्टॉक की वैल्यू अंदर नोट करेंगे आप 1 लाख प्लस एप्रिसिएशन 20,000 रुपीज का, टोटल 1,20,000 का स्टॉक हो गया। फिक्स्ड असेट्स आपकी 3 लाख की हो गई बढ़ करके, सो फिक्स्ड असेट्स आपकी कितनी थी पहले, 2,40,000 रुपीज की थी, प्लस एप्रिसिएशन लगा उस पर 60,000 का, टोटल 3 लाख। नेक्स्ट इज P&L अकाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो नहीं आएगा, और कोई आइटम इसमें ऐसा नहीं है जो आने वाला है, सभी आइटम्स आप नोट कर चुके हैं। अब आप बैलेंस शीट के टोटल लगा सकते हैं, तो बैलेंस शीट टोटल लगा दीजिए, दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। ₹5,40,000 इसका टोटल हो गया। ₹5,40,000 इसका टोटल हो गया। बैलेंस शीट कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, अच्छे से रिवाइज करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं बाकी के, आपके सभी क्वेश्चनों करके देखें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ज्यादा समस्या आ रही हो तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की और वीडियो इशू कर देंगे आपके लिए, लेकिन तब तक पहले आप रिवाइज करें अच्छे से। आई होप समझ में आ जाएंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि इसमें और कोई हार्ड पॉइंट नहीं है, इसी प्रकार के सारे पॉइंट हैं। ओके, यहीं पर आपका फिर ये चैप्टर फिनिश होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर की। तब तक के लिए आप रिटायरमेंट को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि डेथ में बहुत सारे पॉइंट आपके रिटायरमेंट से मिलते जुलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।